स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संग। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है दर्शकों परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। इनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया ने न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी है, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। तो गुरुजी, आज का हमारा जो विषय है वो है राधिका और अनंत की कुंडली जी। उसका विश्लेषण अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या बताएंगे दर्शकों? देखिए, यह बहुत ही प्रभावशाली टॉपिक है, क्योंकि इस समय भारत में जो राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी जी की जो शादी का जो चर्चाएं हैं बड़ी ज़ोर शोर से रहीं और बहुत ही जो महान हस्तियां हैं उन्होंने इस शादी का आनंद लिया। तो मैं आपको बताऊं कि राधिका मर्चेंट की कुंडली अगर हम देखते हैं, उसमें जन्म तिथि उनकी जो है वो 18 दिसंबर 1994 है और उनका समय अभी छिपा के हम लोग रख रहे हैं। जन्म जो है उनका भुज में हुआ। और अगर बात करें अनंत अंबानी की, तो उनकी कुंडली में जो उनकी जो जन्म तिथि बताई गई है वो 10 अप्रैल 1995 है। उनका समय अभी हम लोग जो है किन्हीं विशेष कारणों से छिपा रहे हैं। जन्म स्थान जो है उनका मुंबई है। तो इसके अनुसार हम लोग आगे का एनालिसिस देंगे। तो गुरुजी, ये तो हुआ कुंडली के बारे में कि किसका जन्म स्थान क्या है, कहाँ जन्म हुआ राधिका का, कहाँ जन्म हुआ अनंत अंबानी का, क्योंकि ये इस समय गुरुजी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, राधिका और अनंत अंबानी। तो गुरुजी, मैं अब आपसे जानूंगी कि इस पूरी कुंडली का विश्लेषण क्या है? देखिए, राधिका मर्चेंट की कुंडली ये अगर हम देखें तो उनकी लगन जो है वो तुला है और चंद्र राशि जो उनकी मकर है, सूर्य धनु में है। मुख्य ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो मंगल का भाव जो प्रथम भाव में है और शनि द्वितीय भाव में है, चंद्रमा जो चतुर्थ भाव में है, बृहस्पति पंचम भाव में है, सूर्य बुध नेपच्यून तृतीय भाव में है और राहु की अगर बात करें तो राहु इनकी कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है। शुक्र राहु अष्टम भाव में। अनंत अंबानी की कुंडली लगन मीन है उनकी, चंद्रमा राशि जो है उनकी वृश्चिक है और उनका जो सूर्य है वो मेष राशि में है। मुख्य ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो केतु प्रथम भाव में है, शुक्र द्वितीय भाव में है, बुध सूर्य प्रथम भाव में, शनि एकादश भाव में, मंगल अष्टम भाव में है, राहु सप्तम भाव में है। तो गुरुजी, ये तो आपने हमें जानकारी दी कि कैसे अनंत अंबानी की कुंडली में क्या विशेष है, क्योंकि इनकी शादी हुई है, दोनों के गुण मिलाए गए हैं, क्योंकि हमारे जो धार्मिक और हिंदू मान्यता के अनुसार शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है। तो इनकी कुंडली में ऐसा क्या मिलान हुआ? जी देखिए, अगर हम अष्टकूट मिलान की बात करते हैं, उसमें 8 कूट जो हैं वो 36 गुण समाहित अपने में रखते हैं। तो गुण मिलान 36 में से अगर इनकी कुंडली में 32 मिले जो अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। अगर हम बात करें अष्टकूट मिलान की, तो पहला जो मिलान जो इसका पहला जो कूट है वो वर्ण है और इसमें उनको जो इसका कुल अंक जो होता है वो 1 है। तो इनको 1 में से 1 अंक मिला, क्योंकि राधिका जी का जो वैश्य वर्ण था और अनंत जी का वैश्य वर्ण था। तो यह मिलान उत्तम है, क्योंकि दोनों का सामाजिक स्तर समान है। अगर हम बात करें वश्य की, तो राधिका जी का जो है अगर हम बात करें तो नारा वश्य और अनंत अंबानी जी का जो है वो सिंह वश्य है।
दोनों के बीच आकर्षण और नियंत्रण का संतुलन बहुत अच्छा है। अगर हम तारा की बात करें, यह तृतीय कूट है। अगर राधिका जी जो हैं वो उत्तर आषाढ़ा की हैं और अनंत जी जो हैं वो पुनर्वसु के हैं। जन्म नक्षत्रों का मिलान माध्यम है जो कुछ छोटी मोटी समस्याओं का संकेत देता है, लेकिन यह बड़ी बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। अगर हम योग की बात करें तो राधिका की कुंडली में जो है सिद्ध योग है और अनंत की कुंडली में साध्य योग है। योग का मिलान सही है जो उनके जीवन में शुभ योगों का निर्माण करेगा। अगर हम लोग बात करें ग्रह मैत्री की, ग्रह मैत्री पंचम कूट माना गया है। ग्रह मैत्री में इनको पूरे अंक मिले हैं। दोनों के ग्रहों की मित्रता उत्तम है और यह दर्शाती है कि उनके बीच आपसी समझ और सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें छठवें कूट यानी कि गण मिलान की, तो राधिका जी का गण जो है वो देवगण है और अनंत का भी जो गण है वह देवगण है। तो मानसिक स्तर का मिलान उत्तम है जो उनके जीवन में संतुलन उत्पन्न करेगा। अगर हम सातवें कूट की बात करें तो भकुट जो है वो सातवां कूट है और भकुट में इनको पूरे अंक मिले हैं। भकुट का मिलान बहुत ही उत्तम है जो उनके जीवन में आने वाले मुख्य परिवर्तनों के समय उन्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त कराएगा। अगर आठवें कूट, यह सबसे महत्वपूर्ण कूट माना जाता है और यह कूट नाड़ी के नाम से जाना जाता है। राधिका जो है वो प्रथम नाड़ी और अनंत जो है वो द्वितीय नाड़ी के हैं। यह मिलान बहुत ही उत्तम है जो स्वास्थ्य और संतान संबंधी समस्याओं को दूर रखेगा। तो दर्शकों, जाना आपने कि अनंत अंबानी जो इस समय बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी शादी को लेकर, उनके 36 गुणों में से 32 गुण कैसे मिले हैं, कौन कौन से मिलान थे जो एक दूसरे के उनके हुए, कौन कौन से मिलान उन दोनों के बने, क्या क्या हुआ। और अगर मैं बात करूं गुरुजी आपसे कि कुंडली का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, कुंडली से हमारा स्वभाव पता चलता है, हमारा नेचर पता चलता है, तो अनंत अंबानी की कुंडली से क्या स्वभाव उनका कैसे पता चलता है? देखिए, अगर राधिका मर्चेंट की अगर हम बात करें तो उनकी तुला लगन जो है राधिका के स्वभाव को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाती है। वे बहुत ही कूटनीतिक और न्यायप्रिय रहेंगी। मकर चंद्र राशि में है, वे मतलब अगर मकर की जो उनकी राशि है वो चंद्र है, वे व्यवहारिक, मेहनती और संगठित हैं। उनके जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा स्थान है। सूर्य जो है वो धनु में है, वे आत्मविश्वासी और साहसी हैं। उन्हें नई चीज़ें सीखने और अनुभव करने में बहुत आनंद आता है। उनके जीवन की अच्छाइयाँ यह हैं कि वे धैर्यवान और संगठित, सामंजस्यपूर्ण और न्यायप्रिय, आत्मविश्वासी और साहसी महिला के रूप में जानी जाएंगी। कमियां अगर हम बात करें तो वह कभी कभी बहुत ही व्यवहारिक और भावनात्मक नहीं हो पाती हैं और जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर अनंत अंबानी जी की बात करें तो उनकी जो लगन है वो मीन लगन है और अनंत का स्वभाव स्वप्नदर्शी और भावुक है। वे संवेदनशील और कल्पनाशील हैं। वृश्चिक अगर बात करें चंद्र राशि की तो वृश्चिक राशि के हैं। वे गहन और रहस्यमय हैं। उनके विचारों में गहराई होती है और वे कभी कभी रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। सूर्य मेष राशि में है। वे इसके कारण स्वतंत्र और साहसी हैं। वे नेतृत्व करने में सक्षम हैं और नई नई चुनौतियों को स्वीकार करने में वह बहुत ही उत्सुक रहते हैं। अगर उनकी कुंडली की अच्छाइयाँ देखी जाए तो अनंत जी साहसी और आत्मविश्वासी, संवेदनशील और कल्पनाशील नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति हैं। अगर कमियों की अगर हम बात करें तो ये अत्यधिक भावुक हैं, कभी कभी अनिर्णयशील, भविष्यवाणी, खुशियाँ, दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद रहेगा। गुण मिलान के अनुसार यह जोड़ी एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत संतुष्टि इनके जीवन का हिस्सा होगी। व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ होगा। दोनों के व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही सफल रहने की संभावना है। अगर कष्ट की अगर हम बात करें तो कुछ समय के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उन्हें अपने जीवन में मानसिक तनाव से निपटने के लिए सावधान रहना होगा। पारिवारिक मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं जिन्हें सामंजस्यपूर्ण तरीके से हल करना आवश्यक होगा। व्यापार और ख्याति, अनंत अंबानी का व्यापारिक कैरियर बहुत ही सफल रहेगा। वे नए नए प्रोजेक्ट में शामिल होंगे और उन्हें सफलता मिलेगी।
अगर राधिका मर्चेंट जी की बात करें तो वह भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही सफल महिला के रूप में जानी जाएंगी। उनकी कूटनीति और संगठित दृष्टिकोण उन्हें व्यवसाय में उन्नति दिलाएगा। अगर उपाय की अगर हम बात करें तो राधिका मर्चेंट जी को पीला पुखराज धारण करना चाहिए, नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा उन्हें करनी चाहिए और अनंत अंबानी जी के लिए हम ये सलाह देंगे कि मूंगा रतन जो है वह धारण करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और अगर संभव हो सके तो हनुमान जी पर चोला भी चढ़ाएं। तो दर्शकों, जाना आपने कि क्या अनंत अंबानी की क्या कुंडलियों में विशेष है और क्या नकारात्मक चीज़ें हैं। राधिका मर्चेंट की कुंडली में क्या विशेष है, क्या नकारात्मक चीज़ें हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे अब जानूंगी कि आपको तो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप अपने अनुभव के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, मैं अपने अनुभव को एक शेयर करता हूँ। प्रमुख उद्योगपति हैं हमारे राकेश गुप्ता जी और उनकी पत्नी बहन जी सविता गुप्ता जी। हमने राकेश गुप्ता और सविता गुप्ता की कुंडली का विश्लेषण किया, जिनका गुण मिलान 33 था। हमारे सुझावों के अनुसार उन्होंने पीला पुखराज धारण किया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से किया। उनके जीवन में आर्थिक उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। उनके परिवार में भी सुख शांति आई है। उन्होंने अपने व्यवसाय में नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो अत्यधिक सफल रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे, अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो हमारे एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं अरुण शर्मा जी और उनकी पत्नी बहन जी निशा शर्मा जी, वह भी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। तो अरुण शर्मा जी और उनकी पत्नी निशा शर्मा जी कुंडली का विश्लेषण किया गया, जिसमें 32 गुण मिलान हुए थे। हमने उन्हें मूंगा धारण करने और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने की सलाह दी। इससे उनके जीवन में आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हुई, उन्हें कार्य में भी सफलताएं प्राप्त हुई। और अगर हम बात करें हमारे प्रिय भाई समाज सेवी संजय वर्मा जी और उनकी पत्नी बहन जी सुनीता वर्मा जी की, तो दोनों ही बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और संजय शर्मा जी और उनकी पत्नी सुनीता वर्मा जी की कुंडली भी हम ही ने विश्लेषण की थी, जिनके गुण मिलान अगर किसी उससे देखे जाएं तो 22 गुण मिलान थे। हमने उन्हें पीपल के पेड़ की पूजा करने और मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का सुझाव दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में मानसिक शांति और सामंजस्य बढ़ा और उन्होंने समाज सेवा में कई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो ये तो रहा आपका अनुभव गुरुजी, जो आपने इतने सालों का अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। अब मैं बात करूं फिल्मी दुनिया के अनुभव की, तो फिल्मी दुनिया का अनुभव क्या है, क्या कुछ महान हस्तियां हैं। जी देखिए, सबसे पहले जो आती है बात वो सैफ अली खान और करीना कपूर की बात आती है। तो सैफ अली खान जी जो हैं और करीना कपूर के जो गुण मिलान थे वो 30 थे और जो बहुत ही अधिक थे। उनके जीवन में विवाह के बाद बहुत सारी खुशियां आई और दोनों ने अपने अपने करियर में उच्चतम सफलताएं प्राप्त की। हमारे सुझावों का पालन करने, अगर हमने उनको कोई सुझाव नहीं दिए, परंतु बताते हैं ज्योतिषियों के जो जीवन जो था उसमें उन्होंने ज्योतिषियों के मतलब जो उपाय उन्होंने किए तो उनके जीवन में अत्यधिक सामंजस्य और सुख आया। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की अगर कुंडली की बात करें तो उनके गुण मिलान भी 32 थे। इनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन उनके आपसी सामंजस्य और समर्थन ने उन्हें सफल बनाने में मदद की। हमारे द्वारा भी कई लोगों को उपाय मतलब बताए गए हैं जिससे उनके जीवन में खुशियों का संचार हुआ है। अगर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना जी की बात करें तो अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के जो हैं गुण मिलान जो हैं वह 27 गुण मिलान थे। उनके जीवन में विवाह के बाद स्थिरता और सफलता आई। अक्षय कुमार ने कई सारे ज्योतिषियों द्वारा बताए गए उपाय जैसे मूंगा उन्होंने धारण किया, हनुमान चालीसा का वह पाठ करते हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तो गुरुजी, ये तो आपने बताया फिल्मी दुनिया के अनुभव कि किसके मिलान से क्या कितने गुण मिले, किन फिल्मी कलाकारों के कितने गुण मिले। अगर मैं आपसे जानूं कि गुण मिलाना कितना ज़रूरी होता है, तो राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की कुंडलियों का विश्लेषण बहुत ही शुभ है। दोनों का जीवन सुखद और समृद्ध रहेगा।
आवश्यक उपायों का पालन करके वे अपने जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं। उनके जीवन में खुशियों और सफलताओं का अद्वितीय मिलन होगा, जिससे वे एक आदर्श जोड़ी के रूप में उभरेंगे। हमारे अनुभव के आधार पर इस प्रकार की कुंडली विश्लेषण और गुण मिलान के द्वारा हमें कई जोड़ों को सफल जीवन की कहानियाँ मिलती हैं। इन विश्लेषण का पालन करके और सुझाए गए उपायों को अपनाकर यह जोड़ी भी अपने जीवन में उन्नति और खुशहाली पा सकती है। तो ये तो आपने बताया, पूरा निष्कर्ष बताया कि आखिरकार क्यों कैसे गुण मिले राधिका और अनंत अंबानी के। अगर मैं संपूर्ण विश्लेषण की बात करूं गुरुजी, कि राधिका और अनंत के संपूर्ण कुंडली विश्लेषण की, देखिए अगर हम गुणमिलान की अगर बात करें तो उनका गुणमिलान जो है 32 गुण मिलना बहुत ही अत्यधिक शुभ है। दोनों का स्वभाव, मानसिक स्तर एक दूसरे के पूरक है और दोनों के स्वभाव और ग्रहों की स्थिति से सकारात्मक और नकारात्मक सामने आएंगे, जो संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। हम भविष्यवाणी अगर इनके लिए करें तो जीवन में खुशियों और सफलताओं का अद्वितीय मिलन होगा। हालांकि स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में कुछ चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ेगा। अगर हम इनको उपाय बताएं तो उपायों का जैसे हमारे द्वारा उपाय जैसे बताए जाएं तो जोड़ी अपने जीवन में संतुलन और सुख शांति बनाए रखने में सक्षम होगी। यह विश्लेषण मतलब उनका अगर ये विश्लेषण किया जाए तो यह दर्शाता है कि राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी का विवाह एक सफल और सुखद जीवन को मार्ग को प्रशस्त करेगा। उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का समाधान और खुशियों का विस्तार इस विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है। तो दर्शकों, जाना आपने राधिका और अनंत अंबानी की कुंडली में क्या महत्वपूर्ण था, क्या विशेष था, उनकी कुंडली में कितने गुण मिले, कौन कौन सी जो ग्रह नक्षत्र थे वो कैसे मिले। इतनी अहम जानकारी गुरुजी ने आज हमें दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समस्त धन्यवाद दर्शकों। मैं आयुषी आपके लिए और अपने सभी दर्शकों के लिए उनके स्वर्णिम और सौभाग्यशाली भविष्य की कामना करता हूं। सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जीवन मंत्रा का समापन करते हुए मैं आपसे इजाजत मांगती हूँ। नमस्कार।